प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अजमत, आपका मकाम व मर्तबा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउल कमालात थे। हर एतबार से आप आला मकाम पर फाइज थे। बाप के एतबार से अगर हम प्यारे नबी की सीरत पढ़ेंगे तो आपसे अच्छा बाप दुनिया में कोई नहीं देख सकते आप किसी को। दुनिया में अगर एक अच्छे लीडर, एक अच्छे हाकिम के एतबार से प्यारे नबी की सीरत का अगर हम मुताला करें, आपसे अच्छा हाकिम कोई आपको नहीं मिलेगा। अगर एक बेटे, एक दामाद की हैसियत से अगर हम प्यारे नबी की जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपसे अच्छा बेटा दुनिया में किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। आपसे अच्छा इंसान कोई आपको नहीं मिलेगा। अगर दोस्त के एतबार से प्यारे नबी की जिंदगी के हम मुताला करेंगे, आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं। इबादत गुजार के हैसियत से अगर हम देखेंगे तो आपसे अच्छा इबादत करने वाला कोई नहीं। हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे थे, बेमिसाल थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अखलाकी पहलू के एतबार से अगर हम आपकी सीरत का मुताला करें तो अखलाक के एक एक वस्फ के बारे में ऐसा महसूस होता है कि गोया अल्लाह के नबी इसी वस्फ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आए थे। सच्चाई को अगर देखें, ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी का मकसद सिर्फ सच्चाई को आम करना है दुनिया में। अमानतदारी को अगर हम मुताला करें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह के नबी अमानतदारी का दर्स देने के लिए दुनिया में आए। अल्लाह के नबी की हर खूबी निराली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वस्फ बेमिसाल थी। हर एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबथ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन
मुबीन। मुहतरम बुजुर्गान जमाअत, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशी ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन, आज के इस खुतबा जुमा में मैं आप लोगों के सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अज़मत के बारे में कुछ बातें किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान करने की कोशिश करूँगा। मेरे मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से कायनात बनाई, दुनिया बनाई, लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए अम्बिया और रसूलों को और आसमानी किताबों को नाजिल करता रहा, यहाँ तक कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, कुरान मजीद को मानना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने ही में हम तमाम लोगों की दुनिया व आखिरत की भलाई है, इसी में हमारी सआदतमंदी है और दुनिया व आखिरत में हम कामयाब उसी वक्त हो सकते हैं जो किताब प्यारे नबी पर नाजिल हुई है उस पर ईमान लाया जाए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी की जाए। मेरे मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर कौम में रसूलों को भेजा, अम्बिया को भेजा, और ये रसूल, ये अम्बिया अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए नमूना होते हैं, हिदायत का मरकज़ होते हैं। और इंसान की अक्ल भी यही कहती है कि नमूना ऐसे आदमी को बनाया जाए, आइडियल ऐसे आदमी को बनाया जाए जो कौम का, मिल्लत का, उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान हो, सबसे अफजल और अच्छा हो, कामिल हो। लिहाजा इंसानों में सबसे अफजल अगर हम सीरत का मुताला करें तो इंसानों में सबसे अफजल रसूल होते हैं। रसूलों के बाद अम्बिया का दर्जा होता और अम्बिया के बाद सहाबा, उसके बाद खैरुल कुरून और दीगर लोगों के दर्जा बंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, रसूलों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ रसूलों को और बड़ा ऊंचा मकाम अता किया। रसूलों में भी 5 रसूल ऐसे हैं जिन्हें उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। इनका मकाम व मर्तबा, इनकी शान व अज़मत दीगर अम्बिया और रसूलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ज़्यादा है। वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़्यादा करीबी है उनका मकाम व मर्तबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलुल अज़्म पैगंबरों में इनका शुमार होता है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, इन 5 रसूलों में भी 2 रसूल ऐसे हैं जिनका मकाम अल्लाह के पास और ज़्यादा है। अल्लाह ने इनको अपना खलील बनाया। हज़रत अबुल अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील हैं, जिगरी दोस्त हैं। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। दोस्ती का आला मेयार खुल्लत, खलील उसको कहते हैं। फिर उसके बाद हदीस में आता है कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, वैसे ही प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खलील बनाया। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम व मर्तबा, आपका मकाम खुल्लत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर है। तो लिहाजा इस एतबार से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया और रसूलों में सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं। मेरे मोहतरम हाज़रीन,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के बहुत सारे पहलू हैं। कई नाहियों से, कई एतबारात से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, मुतअद्दिद नाहियों से। अगर हम दलाइलुन नबुव्वा, जिन्हें मुअजिज़ात कहा जाता है, मुअजिज़ात के एतबार से अगर देखा जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहुत ऊंची है। अखलाक के एतबार से अगर देखा जाए, शमाइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस्मानी साख्त है, उस एतबार से अगर देखा जाए तो आपका मकाम बड़ा ऊंचा है। खसाइस के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत ऊंचा, हर नाहिए से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, आपकी रिसालत आम थी, आपकी नबूवत सबके लिए थी, इसलिए कि इससे पहले जो अंबिया और रसूल अपनी अपनी कौमों के लिए भेजे गए थे, उनकी नबूवत, उनकी रिसालत सिर्फ उनके कौम के हद तक, उनकी उम्मत के हद तक हुआ करती थी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी नबूवत सबके लिए थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यस्मउ बी मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन औ नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बी इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दुनिया में, मेरी इस उम्मत में जो कोई भी इंसान, चाहे वो यहूदी हो या नसरानी हो या किसी भी मजहब और मिल्लत के से ताल्लुक रखने वाला, मेरा नाम आने के बाद, मेरे बारे में मालूम हो जाने के बाद अगर मुझ पर ईमान ना लाए, मेरी बिअसत के बाद, मेरी बिअसत और रिसालत और नबूवत पर ईमान ना लाए और उसी हालत में उसकी वफात और मौत हो जाए, तो ऐसा आदमी जहन्नमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत सबके लिए है। क़यामत की सुबह तक जितने भी लोग पैदा होंगे, सबके लिए ज़रूरी है कि वो प्यारे नबी पर ईमान लाएं, आपकी रिसालत को मान लें। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाते, फर्ज वलो बिल फर्ज, अगर मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा भेजा जाए इस दुनिया में, तो उन्हें प्यारे नबी की इत्तिबा, आपका कलिमा पढ़े बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वो दोबारा आसमान से उतर कर आएंगे दिमश्क में। जब वो नमाज पढ़ाएंगे तो अपने तरीके पर, ईसाइयत और नसरानियत के तरीके पर नमाज नहीं, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक वो नमाज पढ़ाएंगे, इमामत करवाएंगे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वो बयान फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चूँकि सबके लिए आम है, इसीलिए आपकी शान, आपके फ़ज़ाइल, आपके खसाइस भी सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ऊंचे और सबसे भारी हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत को, आपके ज़ात को हर एतबार से पाक रखा, हर एतबार से बेदाग रखा। आला तरीन मकाम पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। दुनिया का कोई भी इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर मुताला करें, तासुब की चादर को उतार कर इंसाफ के साथ अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर वो मुताला करेगा, आपकी सीरत को पढ़ेगा, आप पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सकता, आपकी तस्दीक किए बगैर और आपकी सच्चाई और आला इंसान होने की गवाही दिए बगैर वो रह नहीं सकता। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया है कि कोई भी इंसान आप पर उंगली उठा नहीं सकता, आपकी ज़ात पर एतराज़ नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी पर एतराज़ करने वाला वही इंसान हो सकता है जिसके अंदर तासुब हो, जहालत हो, दुश्मनी में ऐसा कर सकता है। लेकिन अदलो इंसाफ के साथ, तासुब के बगैर कोई इंसान प्यारे नबी की सीरत को पढ़ेगा तो ईमान लाए बगैर नहीं रह सकता। मेरे मोहतरम हाजिरीन, आदमी के अच्छे और बुरे होने के बहुत सारे मेयारात हैं,
उन्हीं में से एक मेयार इंसान का ख़ानदान, इंसान का हसब नसब है। आदमी की किसी के रिश्ते के बारे में देखा जाए तो आदमी, बहुत सारे लोग मुआशरे में भी उसके ख़ानदान को देखते हैं कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये कहाँ का इंसान है, इसका कबीला कौन सा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को, आपके हसब नसब को अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ख़ानदान, दुनिया का सबसे हसब व नसब के एतबार से आला ख़ानदान प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपके चाचा, आपके दादा और जो भी आपके जद्दे अमजद हैं, दूर दूर तक जिना, बदकारी, आपका इनसे कोई ताल्लुक़ और लेन देन नहीं रहा। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह इस्तफ़ा किनानत मिन वलदी इस्माइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में किनाना को चुन लिया। और किनाना में भी बहुत सारे शाखें और कबाइल हैं। किनाना में अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैश में भी बहुत सारे हैं, उनमें बनी हाशिम को चुना। और बनु हाशिम में जो सबसे बेहतर है नसब के एतबार से, सबसे अच्छे हैं अखलाक के एतबार से, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब हुआ। गोया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनिंदा लोगों में से भी चुनिंदा है। आपका हसब नसब, आपका शजर-ए नसब अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, जो कि बड़े ही अशरफ ख़ानदान, बड़े ही अशरफ और आला मकाम रखने वाला ये हसब नामा है। चुनांचे हिरकल जो रूम का बादशाह था, अबू सुफियान जो मक्का से आए हुए थे तिजारत के मकसद से, अभी मुसलमान नहीं हैं, आपके बारे में जब बताया गया कि ये नबूवत का दावा कर रहे हैं, रसूल होने के बारे में वो दावा कर रहे हैं, तो हिरकल ने पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये भी उसने किया अबू सुफियान से, जो कि प्यारे नबी के दुश्मन थे, काफिर और मुशरिक थे। उनसे पूछा कि ये जो मोहम्मद हैं, इनका ख़ानदान कैसा है, इनका हसब नसब कैसा है। इसलिए कि आसमानी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जो भी नबी इस दुनिया में आए हुए हैं वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनका हसब नसब बड़ा ही अच्छा था। चुनांचे अबू सुफियान हिरकल से अदल इंसाफ के साथ, चूँकि हिरकल अबू सुफियान के पीछे कई मक्का के लोगों को भी खड़ा किया था, ताकि अगर अबू सुफियान कोई झूठी बात कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो फौरन टोक सके और उस पर उन्हें सजा दी जाए। लिहाजा अबू सुफियान वो कहते हैं कि हुआ फीना जू नसबिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बड़े अच्छे ख़ानदान के, आला ख़ानदान के ताल्लुक़ रखते हैं। मुतअद्दिद गैर मुस्लिम दानिश्वरों की भी ये गवाही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी थी। मेरे मोहतरम हाज़िरीन, अगर आपके खल्क़ी औसाफ के बारे में अगर देखा जाए, आपका चेहरा, आपके हाथ पैर, आपकी जिस्मानी साख, ज़ाहिरी क़दो क़ामत के बारे में अगर हम मुताला करें तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही पैदा होने वाला है। मेरे मोहतरम हाज़िरीन, शायर कहता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। जितने अंबिया और रसूल गुजरे, हर नबी के अंदर कुछ खूबी थी। जितने अंबिया और रसूल गुजरे हैं, हर नबी के अंदर उनके कुछ खसाइस थे, लेकिन प्यारे नबी की खूबी, आपकी शान, आपका मकाम यह है कि हर नबी के अंदर पाए जाने वाले खूबियां प्यारे नबी की सिर्फ एक ज़ात में मौजूद थी। आप हुस्न के एतबार से, मोजिज़ात के एतबार से, खसाइस के एतबार से, हर एतबार से आपकी शान बड़ी ऊंची थी। आपका मकाम बड़ा ही ऊंचा और निराला था। मेरे मोहतरम हाजिरीन, आपका चेहरा इस कदर पुरनूर था, आपका चेहरा इस कदर पुरकशिश था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके चेहरे को कहीं रोशन चराग से ताबीर दी। जू मिर्रतिन फस्तवा,
बड़े हसीन जमील सिराजम मुनीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में आपको रोशन चराग कहा। इसीलिए हदीस में आता है कितने ऐसे गैर मुस्लिम इंसान थे ज़माने जाहिलियत में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर इस्लाम कबूल करते हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इस कदर आपका चेहरा पुरकशिश था। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कि शायर इस्लाम कहलाते हैं, प्यारे नबी के औसाफ बयान करते हुए फरमाते हैं, आपसे ज्यादा हसीन जमील मेरी आंख ने दुनिया में किसी को नहीं पाया। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, और दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने किसी को ना जना है और ना ही क़यामत तक जनेगी। और वो फरमाते हैं वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। प्यारे नबी की पैदाइश, आपकी पैदाइश इस कदर अच्छे अंदाज में हुई, अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमी से आपकी जात पाक है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पैदा हुए जैसे आप चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी ख्वाहिश थी, आपके ख्वाहिश के मुताबिक गोया आपको बनाया गया कि मेरा हाथ ऐसा हो, मेरे पैर ऐसे हो, मेरा चेहरा और मेरी नाक ऐसी हो, मेरी खूबसूरती ऐसी हो, मेरा रंग ऐसा हो। हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। गोया अल्लाह के नबी को वैसे अल्लाह ने पैदा किया जैसे अल्लाह के नबी चाहते थे। तो मेरे मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकी एतबार से भी और खल्की एतबार से भी, बनावट के एतबार से भी बड़ा आला मकाम रखते थे, बड़े खूबसूरत थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इंसान दुनिया में थक जाता है, मौसम गर्मा आ जाए, थक जाए तो जिस्म से पसीना निकलता है, पसीने से बदबू आ जाती, लेकिन प्यारे नबी की शान ये थी, आपका मकाम ये था कि आपके पसीने से बदबू के बजाय खुशबू फूटती। इसीलिए सहाबाए कराम आपके पसीने को, आपके लुआब को, आपके थूक को रायगा जाने नहीं देते। फौरन आपके पसीने से, आपके लुआब से, आपके थूक को अपने हाथों में ले लेते और अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। इसलिए कि इन सारी चीजों में अल्लाह ने शिफा रखा था, बरकत रखी हुई थी। मेरे मोहतरम हाजिरीन, ये थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से अगर आपके अखलाक का मुताला करें तो हर वस्फ के बारे में एक एक मौजू बन जा सकता है, एक एक किताब लिखी गई है, कई खुतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के एक एक वस्फ, एक एक पहलू पर अहले इल्म बयान किए हुए हैं। आपके अखलाक के बारे में सिर्फ इतना कहा जाए तो काफ़ी है कि खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समा, हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में गवाही देता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, दुनिया के अल्लाह के मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक अगर कोई है तो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मुकाम पर फाइज थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद नाम रखे हुए, मुतअद्दिद नाम कुरान मजीद में और अहादीस में मौजूद हैं। अरबी में कहा जाता है कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शरफिल मुसम्मा। जिस चीज के जितने ज्यादा नाम हो उसी कदर उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसका मकाम बढ़ जाता है। और अरब में ऐसा ही है, मक्का के बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे,
मदीना के बहुत सारे नाम हैं, तैबा है, ताबा है, बहुत सारे नाम हैं। इसी तरह से ऊंट के, घोड़े के कई कई नाम आपको मिलेंगे। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत सारे नाम हैं अहादीस में। कहीं अल्लाह के नबी को मोहम्मद, कहीं अहमद, कहीं माही, शिर्क को, गुनाहों, शिर्क को, बिदात को मिटाने वाला, कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकिब। और कुरान मजीद में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने औसाफ में से दो वस्फ को बयान किया कि रऊफुर रहीम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम खुसूसियात में से खुसूसियत, आपके औसाफ में से एक वस्फ ये है कि अल्लाह के नबी बड़े मुशफिक हैं, बड़े मेहरबान हैं। या आपके मुतअद्दिद नाम आपकी ज़ात, आपकी शान, आपके मकाम व मर्तबे पर दलालत करते हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया का तज़किरा किया। कई जगहों पर अल्लाह ताला जब अंबिया से खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुक, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। इस तरह से अंबिया का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब किया। लेकिन प्यारे नबी की शान ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी को कभी खिताब करते हुए या मोहम्मद या अहमद नहीं कहा, बल्कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, या अय्युहन नबी। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अल्लाह के नबी का एहतराम किया, आपकी ताज़ीम को मलहूज रखा और आपके नाम से खिताब नहीं किया। तो मेरे मोहतरम हाजिरीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे की दलील है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपकी रिसालत को अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शुमार किया कि आपकी रिसालत दुनिया वालों के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक के अल्लाह ने लोगों पर, मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान ये किया कि अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा, जो किताब और सुन्नत की तालीम देते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हिकमत की बातें बयान करते हैं। हालांकि लोग इससे पहले खुली गुमराही में, जहालत में, अंधेरों में घिरे हुए थे। प्यारे नबी ऐसे माहौल में आए, जहालत की इंतहा थी, बदकारी, लूट मार, चोरी, हर तरह की बुराई उनके अंदर मौजूद थी। लेकिन प्यारे नबी की बिअसत क्या हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सालों में अल्लाह के फजल करम से अरब के पूरे माहौल को, बल्कि दुनिया के सारे माहौल को बदल कर रख दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इतना ही नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी हयात, आपकी सीरत की कसम खाई। लामरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, लामरुक, आपकी ज़ात की कसम, आपकी ज़िंदगी की कसम, आपकी सीरत की कसम। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कसम खा रहा है। कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम व मर्तबे को बयान करना चाहा। जहाँ पर अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों की कसम खाई, वहीं प्यारे नबी की भी कसम खाई, लामरुक। इसी तरह से वद्दुहा, बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ ज़ुहा से मुराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुराद लिया है। मेरे मोहतरम हाज़िरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपकी ज़ात दुनिया वालों के लिए बड़ी बाबरकत है। न सिर्फ आपकी ज़ात मुसलमान मोमिनों के लिए बाबरकत, बल्कि आपका वजूद, आपकी ज़ात कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए भी बड़ी बाइसे रहमत थी, बाबरकत थे। इसीलिए जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिंदा थे, मौजूद थे, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ़ार और मुशरिकीन पर आम अजाब नाजिल नहीं किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में रहने वाले प्यारे नबी की उम्मत को, पूरी दुनिया वालों को उस वक्त तक आम अजाब नाजिल नहीं करेगा, मुकम्मल तौर पर हलाक व बर्बाद नहीं करेगा, जब तक कि अल्लाह के नबी इस दुनिया में बाहयात हैं, जिंदा हैं। तो मेरे मोहतरम हाजिरीन, कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए आपका वजूद, आपकी जिंदगी बाइसे बरकत,
बाइस रहमत थी मेरे मोहतरम हाजिरीन। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका नाम बड़ा ऊंचा किया, आपके जिक्र बहुत बुलंद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। आसमानी किताबें जितनी भी नाजिल हुई, हर किताब में प्यारे नबी के बारे में पेशन गोइयां, आपकी आमद की खबर लिखी हुई थी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय अल-उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील। तौरात में, इंजील में, सूफ़े मूसा में, बहुत सारी किताबों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ मौजूद है। अल्लाह ने प्यारे नबी के नाम को, आपका जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि हम जो कलिमा पढ़ते हैं, कलीमे भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आदमी इस्लाम में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जबकि प्यारे नबी का नाम लेकर प्यारे नबी का कलीमा ना पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं होता जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्यारे नबी की रिसालत के बारे में आदमी कलीमा ना पढ़े। इसी तरह से अजान में, हर नमाज में, हर जो है तस्बीहात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके नाम को रखा। खुतबा मसनूना में भी आपका नाम है। दरूद में, नमाज में जब तक हम दरूद नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नमाज नामुकम्मल है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हमने आपके जिक्र को ऊंचा किया है, बुलंद किया है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, दुनिया इंसानियत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो वाहिद ज़ात है। आपकी शख्सियत वो वाहिद शख्सियत है कि जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी आदात हैं, जितने भी आपके अतवार हैं, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, मुस्कुराहटें, आपका सोना, आपका जागना, आपका लेन देन अहादीस की रोशनी में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, न सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है कि आपकी सीरतें मौजूद हैं, बल्कि आपकी अहादीस को लिखने वाले जो रावी हैं, अहले इल्म कहते हैं 5 लाख से ज़्यादा रुवात हदीस हैं। अल्लाह के, देखिए कितना बड़ा मोजिज़ा है, आपकी शान कितनी ऊंची है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को नकल करने वाले जो रावी हैं, उन रावियों की ज़िंदगी भी मौजूद है, लिखी गई है। ये इस तरह की किसी नबी के बारे में या दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, उसके बारे में ऐसी नहीं है कि उसके सीरत निगारों के बारे में भी, उनकी जिंदगियों के बारे में भी किताबें लिखी गई हों कि वो कैसे थे, वो सच्चे थे या झूठे थे, कैसे वो रावी थे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, यही आपकी खुसूसियत है कि आपकी हर बात को हम परख सकते हैं, देख सकते हैं कि सही है या गलत है। मैं अभी चंद मिनटों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसीलिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपकी ज़ात को दुनिया वालों के लिए नमूना, उस्वा और आइडियल कहा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे मोहतरम हाजिरीन, कोई आदमी ये कहता है कि हमारी कामयाबी के लिए कुरान काफ़ी है, हम कुरान को मानेंगे, अहादीस का इनकार नहीं कर सकते, ये सब बातें सुनने के बावजूद, तो ऐसे अहादीस का इनकार करना गोया कुरान का इनकार करना है। ऐसा आदमी जहन्नमी है, काफिर है, जब तक वो तौबा नहीं करता। तो लिहाजा मेरे मोहतरम हाजिरीन, दुनिया में शख्सियात पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, सीरत पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन प्यारे नबी की सीरत, आपकी शख्सियत ऐसी है कि दुनिया में हर जिंदा जबान में, हर लिखी बोली जाने वाली जबान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गईं, इतनी ज़्यादा किताबें किसी और शख्सियत के बारे में नहीं लिखी गई। आपकी अज़मत की एक पहलू ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। अना सय्यिदु वलदी आदम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। इसीलिए जब मेराज हुई तो मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की इमामत करवाई। मेरे मोहतरम हाजिरीन, गैर मुस्लिम दानिश्वर बहुत सारे लोगों ने आपकी शान में किताबें लिखी हैं, आपके बारे में अच्छे तबसरे लिखे हैं। एक आदमी, एक ईसाई आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, दुनिया में कोई भी इंसान, वो तबसरा करता है, दुनिया में कोई भी इंसान
अपने करीबी लोगों में अजीम नहीं होता, अच्छा नहीं कहलाता। दुनिया में बहुत सारे लोग उसे अच्छा कहते हैं, लेकिन उसकी बीवी उसके बारे में खामियां निकालती है, उसके रिश्तेदार उसे अजीम और अच्छा नहीं समझते। लेकिन प्यारे नबी की जात, ये वाहिद जात ऐसी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी आपके अखलाक के गुन गाने पर मजबूर थे। मेरे मोहतरम हाज़रीन, बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त नहीं है। खुद आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि एक बेवा थी, दूसरी शादी थी, उन्हें पहले शोहर से तजुर्बा था, वाकिफ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही नाजिल हुई तो तसल्ली देते हुए आपके अखलाक का हवाला दिया, वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको ज़ाया और बर्बाद हलाक नहीं कर सकता, इसलिए कि आपके ऐसे ऐसे अच्छे औसाफ हैं, ऐसे ऐसे अच्छी आदतें और अखलाक हैं, अल्लाह आपको कैसे ज़ाया कर सकता है, हलाक को बर्बाद कर सकता है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा आपके अखलाक के बारे में, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा डायरेक्ट, कान खुलुकुहुल कुरान, अल्लाह के नबी को देखना हो तो कुरान पढ़ते बैठ जाओ। कुरान मजीद में जो भी अच्छी बात है वो प्यारे नबी की जिंदगी में मौजूद है। कुरान मजीद में जिस किसी बुराई से रोका गया, हर बुरी बात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचने वाले हैं। अल्लाह के नबी की अखलाक गोया कुरान मजीद की जीती जागती तस्वीर है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, आपकी शान, आपके मकाम व मर्तबे की एक दलील ये है कि आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, आप जैसे अच्छे सहाबा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे दोस्त दुनिया में किसी को नहीं मिले। सबसे बेहतरीन और अच्छे दोस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। अपने जान और माल को हमेशा प्यारे नबी पर लुटाने के लिए, आप पर निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इस पर भी बहुत सारे वाकयात हमें मिलेंगे। जंगों में सहाबा ने कैसे कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान पर खेलकर आपकी जात को बचाने की कोशिश की। अपनी जान की वो परवाह नहीं करते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हिजरत के मौके पर एक मरतबा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बकरियों का दूध मिल जाता है। गर्मी का मौसम, जान के लाले पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, गारे सौर में मौजूद हैं। ऐसे वक्त में आदमी परेशान है, कोई दावत का मसला नहीं, दावत दिए हैं, हमें नहीं खाए, दूसरे खा लिए तो खुश हो जाते हैं दावत के मौके पर, इसलिए कि दिन में 4 मरतबा खाते हैं, दावत में एक मरतबा थोड़ा लेट हो गया तो चलता बोल के खुश हो जाते हैं। आए हुए मेहमान खाकर चले गए, आदमी खुश हो जाता है मेजबान। दावत का मसला नहीं था, गर्मी का मौसम है, लोग जान के लिए जो है बहुत सारे इनामात रख दिए, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐसे मौके पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ दूध का प्याला मिलता है। चाहते तो अपनी प्यास बुझाते, लेकिन सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध पेश करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, शरीबल लबन हत्ता रज़ीतु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने लगे, इतना दूध पिए कि यहां तक कि मेरी तबीयत खुश हो गई। ये भूखे प्यासे हैं, परेशान हैं, और अल्लाह के नबी दूध पी रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी दूध पी रहे हैं, मुझे खुशी महसूस हो रही। ये प्यारे नबी के सहाबा थे, अपनी जान से ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा अल्लाह के नबी की जरूरत को मुकद्दम रखते थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी अजमत, आपका मकाम व मर्तबा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउल कमालात थे। हर एतबार से आप आला मकाम पर फाइज थे। बाप के एतबार से अगर हम प्यारे नबी की सीरत पढ़ेंगे तो आपसे अच्छा बाप दुनिया में कोई नहीं देख सकते आप किसी को। दुनिया में अगर एक अच्छे लीडर, एक अच्छे हाकिम के एतबार से प्यारे नबी की सीरत का अगर हम मुताला करें, आपसे अच्छा हाकिम कोई आपको नहीं मिलेगा। अगर एक बेटे, एक दामाद की हैसियत से अगर हम प्यारे नबी की जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपसे अच्छा बेटा दुनिया में किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। आपसे अच्छा इंसान कोई आपको नहीं मिलेगा। अगर दोस्त के एतबार से प्यारे नबी की जिंदगी की हम मुताला करेंगे, आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं। इबादत गुजार के हैसियत से अगर हम देखेंगे तो आपसे अच्छा इबादत करने वाला कोई नहीं। हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे थे,
बेमिसाल थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अखलाकी पहलू के एतबार से अगर हम आपकी सीरत का मुताला करें तो अखलाक के एक एक वस्फ के बारे में ऐसा महसूस होता है कि गोया अल्लाह के नबी इसी वस्फ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आए थे। सच्चाई को अगर देखें, ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी का मकसद सिर्फ सच्चाई को आम करना है दुनिया में। अमानतदारी को अगर हम मुताला करें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह के नबी अमानतदारी का दर्स देने के लिए दुनिया में आए। अल्लाह के नबी की हर खूबी निराली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वस्फ बेमिसाल थी। हर एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल थे। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह से मोजिज़ात के एतबार से अगर देखा जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर अंबिया को मोजिज़ात दिए गए ताकि लोग नबियों के मोजिज़ों को देखकर ईमान लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 से ज्यादा मोजिज़े दिए गए, बहुत सारे मोजिज़े, और अंबिया के मोजिज़े उनकी जिंदगी तक मौजूद थे और खत्म हो गए। लेकिन प्यारे नबी के बहुत सारे मोजिज़े, खुसूसन कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिज़ा है जो हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह से शक्क़े कमर का वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मोजिज़ात, दरख्त, पत्थर, हजर, शजर आपको सलाम करते, बात करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा, एक खूबी ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने कई मरतबा, यहूद और नसारा ने प्यारे नबी को कत्ल करने का साजिशें की, लेकिन वो साजिश मुकम्मल होने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी को उसकी खबर दे देता और अल्लाह के नबी वहां से उठकर चले जाते। तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे खसाइस भी हैं। अल्लाह के नबी खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी इस दुनिया में आने वाला नहीं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम व मर्तबा एक हैसियत से ये भी कि आपकी उम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने प्यारे नबी का उम्मती बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है। उम्मत मोहम्मदिया सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत है। खैर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत ये भी है कि आखिरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन दीगर अंबिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा होंगे। प्यारे नबी को मानने वाले बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी को एक खुसूसियत, एक मोजिज़ा ये भी दिया कि दुश्मन एक महीने पहले ही अल्लाह के नबी के बारे में डर और खौफ अपने दिल में पैदा करता। नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन। बहुत सारे खुसूसियात प्यारे नबी को दिए गए। सिर्फ क़यामत के बारे में अगर देखें, मैदान महशर में अल्लाह के नबी के इतने खुसूसियात हैं, इतने खुसूसियात हैं। जब मैदान महशर बपा होगा, हशर का मैदान कायम होगा, सबसे पहले जिनकी खबर फटेगी, सबसे पहले कब्र से जो उठेंगे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अव्वलु मन युनशक्कु अन्हुल क़ब्र। इसी तरह से मैदान महशर में सारे के सारे रसूल नबी परेशान होंगे, अपने अपने खताएं और कोताहियों को याद करके डर रहे होंगे, नफसी नफसी कह रहे होंगे। ऐसे मौके पर सबसे पहले गुनहगारों के बारे में या अल्लाह रब्बुल आलमीन को लोगों के दरमियान फैसला करने के बारे में जो सिफारिश करेंगे, मकाम महमूद जिसे कहा जाता है या शफाअत उज़्मा जिसे कहा जाता है, सबसे पहले सिफारिश करने वाले अव्वलु शाफिईन, और सबसे पहले जिनकी सिफारिश सुनी जाएगी, कबूल की जाएगी, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी। इसी तरह से प्यारे नबी की खुसूसियत मैदान महशर में ये होगी, अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह। सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को खटखटाने वाले, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा जिसे खोला जाएगा, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। मैदान महशर में प्यारे नबी के हाथ में एक झंडा होगा जिसका झंडे का नाम हम्द है, लिवाउल हम्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले, आपकी रियासत में, आपके मातहती में सारे दुनिया के लोग मौजूद होंगे। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे और भी खुसूसियात हैं, वक्त नहीं। हौज़े कौसर अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी को नसीब फरमाएगा। मेरे मोहतरम हाजिरीन, बहुत सारी बातें थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल काबिल अमल है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये प्यारे नबी की शान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें उसे ले लो, अल्लाह के नबी जिससे मना करें उसे रुक जाओ। हमारी अकल चाहे उसके बारे में कुछ भी कहती हो, हमें अकल को दखल
देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी के बारे में ये शरई मकाम बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल हर फेर काबिल हुज्जत है, रद्द नहीं किया जा सकता। खुलासा कलाम यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़वाइल हैं, खसाइस हैं, दलाइल हैं आपके ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरफ़ के बारे में। लेकिन हमें चाहिए कि आपके शान में हम इफ़रात व तफरीद से बचकर आपकी सीरत का मुताला करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं प्यारे नबी को इतना बढ़ाते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश करते हैं। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मकाम मर्तबा दे देते हैं, अल्लाह का मकाम दे देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर या उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, नऊज़ बिल्लाह, ये खुला शिर्क है, गुमराही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत है, जितना सुना गया है ये इतना काफ़ी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए। खामखा अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब कहना, या अल्लाह ताला की ज़ात से अल्लाह के नबी बनाए गए हैं जिनको कभी मौत आने वाली नहीं, या आप मुश्किल कुशा हैं, इस तरह के बदअकीदगी, गलत बयानी, ये सब इंसान के दायरे इस्लाम से खारिज कर देती हैं, निकाल देती हैं। लिहाजा हमें इफ़रात व तफरीद से बचकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करना है, और हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके नुमाइंदे बनकर हम ज़िंदगी गुजारना है। ऐसे हम ज़िंदगी गुजारें जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफीक बख्शे। आमीन। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना वअस्लिह अइम्मतना व उलात उमूरिना, अल्लाहुम्मा अस्लिह उलात उमूरिना, अल्लाहुम्मा अहदिहिम इला सिरातिकल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना, अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफ़ीना मिनल मुअमिनीना फ़ी कुल्लि मकान व फ़ी फ़लस्तीन व फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वला तंसुर अलैहिम, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाहुम, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाहुम, अल्लाहुम्मा दावी मरदाहुम। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में ख़ुसूसन कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, सताया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाए, ज़ालिमों की से हिफाजत फरमाए, ज़ालिमों के लिए मुसलमानों को फितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ना बनाए। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, अल्लाह सबको चैन व सुकून की, अमन व सलामती की ज़िंदगी नसीब फरमाए। इन लोगों को, ज़ालिमों को, काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक हिदायत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।